Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 7 for grade 9 only from Pak study book and the chapter number 1, History of Making of Pakistan. The topic name is Cripps Mission 1942. Moving toward the topic and its background. इसकी background की तरफ जाते हैं. Cripps Mission द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939, जो कि काफ़ी डिटेल में टॉपिक है, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज यूजुअल उठा के यहाँ पे लिखे गए हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू होती है एंड द ब्रिटिश वाइसराय डिक्लेयर्ड पार्टिसिपेशन इन द वॉर विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ इंडियंस. ब्रिटिश वाइसराय जो है वो वॉर में जंग में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं और इंडियंस से कंसल्ट किए बगैर, चूँकि उस टाइम 1937 के इलेक्शन हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी जो है वो मिलकर हुकूमत कर रही थी, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, उनसे कंसल्ट किए बगैर जो है वो ये वॉर में पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर देते हैं. इसके रिएक्शन पे द कांग्रेस रिज़ाइंस फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट. कांग्रेस जो है वो तमाम सूबाई गवर्नमेंट से सब के सब जो है वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और सूबाई गवर्नमेंट छोड़ देते हैं. जापान आल्सो जम्प्ड इन द वॉर इन 1940-41. मीनवाइल जापान जो है वो भी जंग में ऐलान कर देता है, जंग में जाने का, और डिक्लेरेशन कर देता है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यानी हालात ख़राब हो रहे हैं. जापान जो है वो अलाइज के अगेंस्ट जो है वो भी एंटर हो चुका है लड़ाई में. देन उन सिचुएशन में गांधी एंड द कांग्रेस लीडर्स वर अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिशर. चूँकि गांधी और कांग्रेस के बाकी लीडर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के टोटली अगेंस्ट थे. अब इनको एक सॉलिड रीज़न मिल गया है कि इतना बड़ा स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा रही है और उसमें इंडियन में भी कि इंडियन जो आर्मी है उसको भी वो ले जा सके लड़ाई के लिए. तो इतने बड़े स्टेप उठाने से पहले इन्होंने हम चूँकि गवर्नमेंट का पार्ट है, हमसे कंसल्ट किए बगैर, हमसे मशवरा किए बगैर इन्होंने कैसे ये जो है डिक्लेरेशन दे दी. इन सच सिचुएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस टू सेंड मिशन नोन एज क्रिप्स मिशन. अब यहाँ जो हालात हैं वो ख़राब हो जाते हैं. कांग्रेस जो लीडर हैं गांधी एंड बाकी लीडर्स, वो पूरे इंडिया के हिंदुओं को जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़का देते हैं, उनको पंप अप कर देते हैं और उनके दिलों में नफ़रत डाल देते हैं. ऐसे में लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं. हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ ब्रिटिश इंडियंस जो है वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं. तो ऐसे हालात को संभालना ब्रिटिश के लिए बड़ा ज़रूरी था. ऐसे हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो एक मिशन इंडिया भेजेंगे जिसका नाम क्रिप्स मिशन है. सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भिजवाएंगे और जिसका काम होगा कि वो इंडियन जो क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज करके उसका सलूशन दे दें. After analyzing situation, the Cripps gave some proposal. Cripps mission इंडिया आने के बाद इंडिया के तमाम हालात को एनालाइज करते हैं, जायज़ा लेते हैं और वो यहाँ के हालात की मुनासबत से कुछ तजावीज़ देते हैं, कुछ प्रपोजल्स पेश करते हैं कि इंडिया के प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो सकते हैं. अब वो प्रपोजल्स क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. दिस प्रपोजल इंक्लूडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. प्रपोजल में जो है वो इंडिया की आज़ादी शामिल है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे. सेकंड बात कर रहे हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी कंसिस्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड देयर विल बी माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि हम जो नया आइन इंडिया में बनेगा उसमें फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाएंगे. फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन कि मुल्क जो है वो प्रोविंसेस में यूनिट्स में तकसीम होगा और एक उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. आफ्टर वॉर थर्ड प्रपोजल है, आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वुड बी मेड. कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जंग के बाद आइनी असम्बली बनाई जाएगी, यानी लेजिस्लेचर. उसके मेंबर कौन इलेक्ट करेगा? The member of that constitutional assembly will be elected by the lower house of the provincial assembly on proportion basis. कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के मेंबर्स को प्रोविंशियल असम्बली का लोअर हाउस इलेक्ट करेगा, यानी सिर्फ वो वोट डालेंगे और आइनी असम्बली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे. लेकिन
प्रोपोर्शन बेस पर होगा, बराबरी की बेस पर होगा, यानी हिंदू, मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को इक्वलिटी की बिना पर जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द असम्बली वुड बी एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो आइन ये असम्बली पेश करेगी, बना देगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर हाल में काबिल कबूल होगा। Agreement between Constituent Assembly and the British Crown would be made for the settlement of all the issues। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली और ब्रिटिश क्राउन के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम इश्यूज़ को हल कैसे कर सकते हैं। प्रोविंसेस वुड बी गिवन द राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ यूनियन। प्रोविंसेस को जो है वो इख्तियार दिया जाएगा कि वो अगर यूनियन में से निकलना चाहें तो वो अलग हिस्सा बन सकते हैं, अलग रियासत, स्टेट बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग वॉर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंस वुड बी इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जंग के दौरान, यानी जो अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है, उस दौरान डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। डिफेंस में आप जानते हैं दिफा आ जाती है, आर्मी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये प्रपोजल्स तो पेश कर दिए गए, अब हमने देखना ये है कि इस पे रिएक्शन क्या आता है, क्या कांग्रेस का रिएक्शन आता है और क्या मुस्लिम लीग का रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन में है कि दीज प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले देखेंगे व्हाई कांग्रेस रिजेक्टेड इट। तो कांग्रेस रिजेक्टेड इट दैट देयर वाज नो इमीडिएट स्टेप फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस बट द टाइम वाज गिवन आफ्टर द वॉर, कि कोई फ़ौरन इंडियन आज़ादी का हल नहीं बताया हुआ, बल्कि टाइम जंग के ख़ात्मे के बाद दिया हुआ है। तो अब ये तो नहीं पता कि ये जंग कब ख़त्म हो रही है। सेकेंड रीज़न क्या है कि कांग्रेस जो है वो इन प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। द कांग्रेस रिजेक्टेड ऑन द बेसिस दैट द प्रोविंसेस हैड द राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन, कि आपने जो है प्रपोज़ल में ये प्रपोज़ल क्यों दिया कि अगर कोई प्रोविंस किसी यूनियन में से अलग होना चाहे और अलग मुल्क या रियासत बनना चाहे तो वो बन सकता है, क्योंकि ऐसे में हम लोगों को मुसलमानों का अलग स्टेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद आप उनकी साइड ले रहे हैं। सो दीज वर द रीजंस दैट्स वाई कांग्रेस रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। Now, why Muslim League rejected this proposal? So, Muslim League rejected this proposal that it did not concede her demand for Pakistan in clear term, कि हमारी जो डिमांड हमने की है पाकिस्तान की उसको वाज़े अल्फाज में बयान नहीं किया इन प्रपोजल में, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड सेकेंड रीज़न, दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस इन डिस्कशन, कि जितनी भी डिस्कशन बहस हुई इन प्रपोजल्स के लिए उसमें मुस्लिम लीग को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, एतमाद में नहीं लिया गया, ना उनको बुलाया गया, ना उनसे पूछा गया। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस प्रपोजल। इसीलिए मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर रही थी। अच्छा, अब प्रपोजल्स या क्रिप्स मिशन का एंड पे क्या होता है कि द क्रिप्स मिशन रिटर्न अनसक्सेसफुल टू द ब्रिटिश, वो अनसक्सेसफुल चले जाते हैं, बट पॉजिटिव रिस्पांस टू इंडियन पार्टीशन। लेकिन इसमें बेहतर बात ये होती है कि ये नाकाम वापस लौट गए, लेकिन मुसलमानों के लिए खुशाइन बात ये थी कि इंडियन पार्टीशन की बात पहली बार इन प्रपोजल में की गई, इंडिया की तकसीम की, जिससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में इंडिया की डिवीज़न पॉसिबल है, पाकिस्तान का बनना मुमकिन है।